कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। हमारे जीवन में पैसा आता है और खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आता और एक डर हमेशा साथ चलता है। अगर कल नौकरी चली गई तो? अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो? अगर सारी किस्तें भरने के बाद भी हाथ में कुछ बचा ही नहीं तो? ये डर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि हम सबका है। हम में से कई लोग हर महीने की पहली तारीख का इंतजार तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि डर के साथ करते हैं, क्योंकि पैसा आता है मगर चैन नहीं आता। कुछ ऐसा ही डर टिफनी एलिचे की जिंदगी में भी था। एक वक्त की खुशमिजाज टीचर जो अब खुद अपनी ही जिंदगी के सवालों में उलझ गई थी। उनकी नौकरी चली गई, बैंक अकाउंट खाली हो गया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म, और उम्मीद वो तो जैसे कहीं खो गई थी। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें वापस अपने मम्मी पापा के घर लौटना पड़ा, उसी बचपन वाले कमरे में जहां कभी उनके सपने पलते थे। अब नींद तक नहीं आती थी। हर रात दिल में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं फिर से अपने जीवन में खड़ी हो पाऊंगी? और फिर एक रात टिफनी ने खुद से वादा किया, अब बहुत हुआ। अब पैसा मेरा डर नहीं बल्कि मेरा दोस्त बनेगा। अब मैं खुद को नहीं बल्कि हर उस इंसान को सिखाऊंगी जो कभी मेरी तरह टूटा था, कि आर्थिक आजादी कैसे पाई जाती है। यहीं से जन्म हुआ किताब गेट गुड विद मनी का। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि उस वित्तीय संपूर्णता की बात करती है जहां पैसा आपका आत्मसम्मान, आपका सुकून और आपकी ताकत बन जाता है। इस किताब में कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ना ही कोई अमीरों जैसी बातें, बस एक आम इंसान की जुबान में सीधी और सच्ची बातें हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपकी टेंशन नहीं बल्कि आपकी ताकत बने, तो ये किताब आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। और हाँ, हमने पर्सनल फाइनेंस की 10 सबसे जरूरी किताबों पर एक खास सीरीज तैयार की है, और यह आखिरी किताब है उस सफर की। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये जानकारियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए हैं। अब आइए इस जिंदगी बदल देने वाली किताब की असली ताकत को गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, वित्तीय संपूर्णता। जब पैसा सुकून देने लगे। टिफनी एलिचे इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही अनोखी सोच से करती है। फाइनेंशियल होलनेस यानी वित्तीय संपूर्णता। यह सिर्फ अमीर बनने या करोड़ों कमाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने की कला है जिसमें पैसा आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी बन जाता है। हम में से कई लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक डर बैठा रहता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर बीमारी आ गई तो खर्च कैसे संभालेंगे? टिफनी कहती हैं कि इस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने पैसों को लेकर संतुलन और समझदारी विकसित करना। इस अध्याय में टिफनी हमें समझाती हैं कि जैसे शारीरिक सेहत के लिए सिर्फ एक अच्छी आदत काफी नहीं होती, वैसे ही आर्थिक सुरक्षा के लिए सिर्फ बचत या निवेश ही काफी नहीं होता। हमें अपने पैसे के हर हिस्से को समझना और संभालना होगा, तभी हम सच्चे मायनों में आर्थिक रूप से संपूर्ण बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 10 जरूरी हिस्सों की पहचान की है। बजट बनाना, बचत करना, कर्ज से निकलना, क्रेडिट स्कोर सुधारना, कमाई बढ़ाना, निवेश करना, बीमा लेना, अपनी नेटवर्थ जानना, कानूनी दस्तावेज तैयार रखना और एक मजबूत वित्तीय टीम बनाना। ये सभी मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ऐसा संतुलन देते हैं जिससे आप हर स्थिति में खुद को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कर सकें। टिफनी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस पूरे सफर को आसान और व्यावहारिक बनाती हैं। वो कहती हैं, जरूरी नहीं कि आप एक साथ सब कुछ ठीक कर लें, लेकिन अगर आपने पहला कदम उठाया तो आप रास्ते पर आ चुके हैं। यह अध्याय हमें भरोसा देता है कि आर्थिक आजादी एक सपना नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझदारी और स्थिरता की जरूरत है। अध्याय 2, बजट बनाना और पैसे पर कंट्रोल करना। इस अध्याय में टिफनी हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच में अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहते हैं तो सबसे पहला और जरूरी कदम है बजट बनाना। लेकिन यहां बजट का मतलब वो सख्त डरावना सिस्टम नहीं है जहां हमें हर खर्च का हिसाब देने में डर लगे। टिफनी का बजट प्यार और आजादी से जुड़ा है। वो कहती हैं, बजट एक पाबंदी नहीं
बल्कि एक योजना है जो आपको खुद के लिए फैसले लेने की ताकत देता है। हम में से अधिकतर लोग जब बजट का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि अब तो खर्च करने की आज़ादी चली गई, लेकिन टिफ़नी इस सोच को बदल देती है। वो बताती हैं कि बजट बनाने का असली मकसद है हर पैसे को एक काम देना, यानी जितना पैसा आ रहा है उसे पहले से ही तय करना कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा। घर का खर्च, सेविंग, कर्ज, शौक, सुरक्षा। इससे न सिर्फ पैसों की बचत होती है बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बढ़ती है, क्योंकि अब हर महीने के आखिर में टेंशन नहीं, सुकून होता है। इसके लिए टिफ़नी एक आसान तरीका बताती हैं जिसे जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। इसमें हर आने वाले रुपये का काम पहले से तय होता है ताकि कुछ भी इधर उधर ना हो। जैसे अगर आपकी आय 50,000 रुपये है तो आप तय करते हैं कि 20,000 रुपये घर चलाने में, 10,000 रुपये सेविंग में, 5,000 रुपये कर्ज में, 5,000 रुपये निवेश में और बाकी 10,000 रुपये अपनी मर्जी की चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। हर पैसा जहां जाना चाहिए वहीं जाएगा, और यहीं से शुरू होता है सच्चा वित्तीय नियंत्रण। इस अध्याय की खास बात यह है कि टिफ़नी बजट को एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक आदत मानती है। वो कहती हैं कि शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जब ये प्रक्रिया आपकी दिनचर्या बन जाएगी तो आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी वापस पा ली है। वो यह भी सुझाव देती हैं कि महीने की शुरुआत में एक मनी डेट रखें, यानी खुद के साथ बैठकर अपने पैसों की योजना बनाएं, जैसे आप किसी खास इंसान से मिलने जा रहे हों। अंत में टिफ़नी यही सिखाती हैं कि बजट कोई एक बार बनाने की चीज नहीं है, ये तो एक ऐसा टूल है जो आपको हर दिन मजबूत बनाता है और हर महीने आपको थोड़ा और आजाद करता है। जब आप जानबूझकर पैसे का इस्तेमाल करते हैं तब पैसा भी आपकी जिंदगी में मायने रखने लगता है, और यही है असली अमीरी की शुरुआत। अध्याय 3, सेविंग, जब भविष्य का डर आज की समझ से मिटता है। इस अध्याय में टिफ़नी अलिच एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली आदत पर फोकस करती है, बचत करना। वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग पैसे तभी बचाते हैं जब उनके पास कुछ बच जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप इंतजार करते हैं तो शायद वो दिन कभी आए ही ना। इसीलिए टिफ़नी एक सीधी और गहरी बात कहती हैं, बचत कोई बात की चीज नहीं है, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। टिफ़नी हमें समझाती हैं कि सेविंग सिर्फ भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बदलाव है। जब आप खुद को यह इशारा देते हैं कि मैं अपने कल की परवाह करता हूं, तभी सेविंग की आदत जन्म लेती है। सेविंग आपको केवल पैसों की मदद नहीं देती, ये आपको एक आंतरिक सुरक्षा और आत्मविश्वास देती है, एक भरोसा कि चाहे कुछ भी हो आप खुद को संभाल लेंगे। वो बचत को 3 हिस्सों में बांटने की सलाह देती है। एक, इमरजेंसी फंड, वो पैसा जो जरूरत के वक्त आपकी ढाल बन जाए, जैसे नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। 2, छोटे लक्ष्य फंड, जैसे छुट्टी पर जाना, गाड़ी लेना, गिफ्ट देना, इन सपनों को सच करने के लिए। 3, लंबी अवधि की बचत, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। टिफ़नी हमें सिखाती हैं कि सेविंग की शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप एक साथ हजारों बचाएं। रोज के खर्चों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर जब आप सेविंग को आदत बना लेते हैं तब वो धीरे धीरे आपका बफर बन जाती है, आपकी बैकअप पावर। वो एक और जरूरी बात कहती हैं, सेविंग में ऑटोमेशन सबसे बड़ा सहारा है, यानी आपका पैसा खुद ब खुद हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए बिना आपकी दखल के। ऐसा करने से आपको सेविंग के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और यह आदत बन जाएगी, मजबूरी नहीं। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, बचत कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, और जब आप इसे अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो आपका भविष्य आपके आज से डरना बंद कर देता है। अध्याय 4, कर्ज से आजादी, जब बोझ नहीं विकल्प चाहिए। टिफ़नी अलिच इस अध्याय में एक ऐसे सच को छूती हैं जिससे लगभग हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है, कर्ज। लेकिन वो इसे सिर्फ एक बोझ के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी स्थिति के रूप में समझती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो कहती हैं कि कर्ज कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो एक सिस्टम की गलती है जिसने हमें सिखाया कि उधार लेकर जीना ठीक है, बिना ये समझाए कि उसे लौटाना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन जितना जरूरी ये समझना है कि आप इस जाल में कैसे फंसे, उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अब इससे निकला कैसे जाए। टिफ़नी खुद इस रास्ते से गुजरी हैं। उन्होंने एक समय पर भारी कर्ज झेला और वही अनुभव उन्हें आज सिखाने की ताकत देता है।
वो इस अध्याय में एक व्यावहारिक रणनीति देती हैं जिससे आप अपने कर्ज को काबू में कर सकते हैं। पहला कदम है सच का सामना करना, यानी यह जानना कि आपने किससे, कितना और किस शर्तों पर कर्ज लिया है। ये आंकड़े डरावने हो सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई आपको आजादी की ओर ले जाती है। वो 2 टॉप तरीकों का जिक्र करती हैं, डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच। स्नोबॉल में आप छोटे छोटे कर्ज पहले चुकाते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े, और एवलांच में सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले निपटाते हैं ताकि पैसा बचे। टिफनी इस बात को मानती हैं कि गणित से ज्यादा कर्ज चुकाना मानसिक और भावनात्मक ताकत का खेल है। जब आप हर महीने एक किस्त समय पर भरते हैं तो वो सिर्फ बैलेंस कम नहीं करता, आपकी आत्मा का बोझ भी हल्का करता है। इस अध्याय में टिफनी हमें याद दिलाती हैं कि कर्ज से निकलने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तभी असंभव लगता है जब हम उसे देखना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं और एक योजना बनाकर चलना शुरू करते हैं, आप हर दिन थोड़ा और आजाद होते जाते हैं। और यही है असली जीत, जब आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, न कि कर्ज के गुलाम। अध्याय 5, क्रेडिट की ताकत, नंबर नहीं भरोसे की पहचान। इस अध्याय में टिफनी एक ऐसे विषय को उठाती हैं जिसे अक्सर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर गलत समझ बैठते हैं, और वो है क्रेडिट स्कोर। हमारे देश में भी ये सोच आम है कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ उधार लेने के लिए होता है, लेकिन टिफनी बताती हैं कि यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी आर्थिक साख और भरोसे की पहचान है। बैंक, लोन कंपनी, यहां तक कि कभी कभी नौकरी देने वाली कंपनियां भी इस स्कोर के जरिए आपकी जिंदगी की गंभीरता को आंकती है। टिफनी कहती हैं कि क्रेडिट स्कोर वो दरवाजा है जो आपके लिए कई मौके खोल सकता है। कम ब्याज पर लोन, बेहतर बीमा दरें, अच्छी क्रेडिट कार्ड सुविधाएं और जरूरत के वक्त जल्दी मदद। लेकिन अगर आपने इसे लेकर लापरवाही की तो यही दरवाजा बंद भी हो सकता है। इसलिए वो हमें सिखाती हैं कि इस स्कोर को कैसे समझें, सुधारें और मजबूत बनाएं, बिना डर के और बिना भ्रम के। वो बताती हैं कि क्रेडिट स्कोर 5 चीजों पर आधारित होता है। सबसे अहम है आपका पेमेंट हिस्ट्री, यानी आपने समय पर बिल चुकाए या नहीं। इसके बाद आता है क्रेडिट इस्तेमाल की मात्रा, यानी आपने अपने कार्ड की लिमिट का कितना हिस्सा यूज किया। तीसरे हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की उम्र, चौथे नए क्रेडिट अकाउंट्स, और पांचवें आपके द्वारा लिए गए कर्ज के प्रकार। टिफनी इन सब चीजों को आसान भाषा में समझाकर बताती हैं कि छोटी छोटी आदतें जैसे हर बिल समय पर चुकाना, कम लिमिट यूज करना और बेवजह नए कार्ड न खोलना कैसे आपके स्कोर को धीरे धीरे ऊंचा उठा सकती हैं। इस अध्याय में सबसे बड़ी बात जो टिफनी कहती हैं वो ये है, आपका क्रेडिट स्कोर आपके अतीत का आईना नहीं, आपके भविष्य की चाबी है। आपने पहले गलती की हो, लेकिन आप अब भी इसे सुधार सकते हैं, बस इसके पीछे इरादा और नियमितता चाहिए। अध्याय 6, आय बढ़ाना, सिर्फ बचत नहीं, कमाई भी बढ़ाओ। इस अध्याय में टिफनी हमें याद दिलाती हैं कि पैसा संभालना सिर्फ खर्च कम करने और बचत करने तक सीमित नहीं है। सही मायने में वित्तीय सफलता तब आती है जब हम अपनी आय को भी स्मार्ट तरीके से बढ़ाते हैं। वो कहती हैं कि कई बार लोग इतने ज्यादा खर्चों में फंसे रहते हैं कि वे अपनी कमाई बढ़ाने के अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि जीवन में बदलाव लाने के लिए कमाई बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना खर्चों को नियंत्रण में रखना। टिफनी इस अध्याय में हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने हुनर, समय और नेटवर्क का इस्तेमाल कर अतिरिक्त आय के रास्ते तलाशें। चाहे वह फ्रीलांसिंग हो, पार्ट टाइम जॉब हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या कोई स्किल सीखना हो, हर नया प्रयास हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। वह कहती हैं कि आय बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी काम में लगा दें, बल्कि स्मार्ट तरीके से नए स्रोत बनाएं जो आपके पैसों को बढ़ाएं। साथ ही टिफनी हमें बताती हैं कि आय बढ़ाने के लिए मन की स्थिति भी जरूरी है। डर और संकोच छोड़कर नए अवसरों को गले लगाना होगा। जितना हम अपने मूल्य और कौशल को समझेंगे, उतनी ही बेहतर कमाई कर पाएंगे। यह अध्याय यह भी बताता है कि जब आप अपनी आय बढ़ाते हैं तो आपको अपनी बजट और सेविंग की रणनीतियों को भी अपडेट करना होगा ताकि बढ़ी हुई कमाई का सही फायदा उठा सकें। इस अध्याय का सार यह है कि बचत के साथ साथ आय में वृद्धि हमारी आर्थिक ताकत को दोगुना कर देती है और हमें वित्तीय सपनों के करीब ले जाती है। टिफनी का मानना है कि कमाई का बढ़ना ही आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर सही कदम पर रखता है। अध्याय 7,
निवेश की शुरुआत। पैसे को काम पर लगाना सीखें। इस अध्याय में टिफनी हमें समझाती हैं कि असली धन बनाने का रास्ता सिर्फ पैसे बचाने में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से निवेश करने में है। बचत से हम तो बस अपनी जरूरतों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन निवेश हमें वो ताकत देता है जिससे हमारा पैसा खुद हमारे लिए और पैसा कमाए। टिफनी कहती हैं कि निवेश कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। वो बताती हैं कि निवेश शुरू करने के लिए कोई बड़ी रकम या गहरी जानकारी होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें अपने वित्तीय लक्ष्य तय करने होते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना। इसके बाद हमें यह समझना होगा कि बाजार में कई तरह के विकल्प होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड आदि। टिफनी सलाह देती हैं कि शुरुआत में छोटी रकम से धीरे धीरे निवेश करें और अपनी रिस्क क्षमता को समझते हुए फैसले लें। इस अध्याय की खास बात यह है कि टिफनी निवेश को डरने की बजाय समझने की सलाह देती है। कई लोग जोखिम को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन निवेश का असली मजा तब आता है जब आप उसे लंबे समय तक धैर्य और समझदारी से निभाते हैं। वो ये भी समझाती हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक स्थिर और अनुशासित योजना बनानी चाहिए। टिफनी का मानना है कि निवेश आपके पैसे को आपके लिए काम करने का एक जरिया है, जिससे आप न केवल अपनी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर पाते हैं। यही वजह है कि इस अध्याय में निवेश की शुरुआत को सरल, व्यावहारिक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया गया है। अध्याय 8, बीमा और सुरक्षा, अनहोनी के लिए तैयारी। इस अध्याय में टिफनी हमें एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात समझाती है, बीमा और वित्तीय सुरक्षा। वो कहती हैं कि जिंदगी में अनहोनी होती रहती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, बीमारी आ सकती है या कोई अचानक संकट आ सकता है। ऐसे समय में बीमा एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो हमें और हमारे परिवार को आर्थिक संकट से बचाता है। टिफनी बताती हैं कि बीमा केवल एक खर्च नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा निवेश है जो आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। वह हमें सिखाती हैं कि सही बीमा चुनना जरूरी है, चाहे वो जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो या संपत्ति बीमा। सही बीमा न होने पर एक छोटी सी दुर्घटना भी आपके सपनों को तोड़ सकती है, इसलिए समय रहते इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। इस अध्याय में वह बीमा के अलग अलग प्रकारों को आसान भाषा में समझाती है, ताकि हम बिना किसी भ्रम के अपनी जरूरत के अनुसार बीमा योजना बना सकें। टिफनी यह भी कहती हैं कि बीमा खरीदते समय दस्तावेज और शर्तें ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि इससे बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा हमें मानसिक शांति भी देता है। जब हमें पता होता है कि अनहोनी के लिए हमने तैयारी कर ली है, तो हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। टिफनी का संदेश है कि बीमा न लेना मतलब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा से समझौता करना है। अध्याय 9, रिटायरमेंट प्लानिंग, आरामदायक बुढ़ापे की योजना। इस अध्याय में टिफनी अलिच हमें समझाती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कोई दूर की या मुश्किल बात नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमें अपनी जवानी में ही समझनी चाहिए। वह कहती हैं कि आज का समय जब आप काम कर रहे हैं, सही योजनाओं के बिना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक संघर्ष हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर आपका भविष्य सुरक्षित होगा। टिफनी बताती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि यह सोचने का तरीका है कि आप बुढ़ापे में किस तरह की जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम छोटे छोटे कदम लेकर अपनी बचत और निवेश को इस दिशा में लगाएं, ताकि रिटायरमेंट के समय हमें वित्तीय चिंता न हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि रिटायरमेंट के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं, जैसे पेंशन प्लान, पीएफ, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश। टिफनी सलाह देती हैं कि अपने जोखिम लेने की क्षमता और आय के हिसाब से सही विकल्प चुनें और नियमित रूप से अपनी योजना की समीक्षा करते रहें। सबसे बड़ी बात जो टिफनी कहती हैं वह यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं, बल्कि एक मानसिक तैयारी भी है। जब आप भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आपकी जिंदगी में संतोष और खुशी आती है। इसीलिए रिटायरमेंट के लिए सही योजना बनाना आपकी आज की जिम्मेदारी और कल की सुरक्षा है। अध्याय 10,
पैसे की आदतें, स्थिरता से सफलता तक। इस अध्याय में टिफनी हमें बताती हैं कि धन संपत्ति का असली राज हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। चाहे हम कितना भी पैसा कमाएं, अगर हमारी पैसे से जुड़ी आदतें सही नहीं हैं तो हम वित्तीय स्थिरता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए इस अध्याय का मूल संदेश है, छोटे छोटे सही कदम और नियमित आदतें ही लंबे समय में बड़ी सफलता दिलाती हैं। टिफनी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी कमाई, खर्च और बचत पर नजर रखें और इन्हें बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। वह बताती हैं कि हर दिन के सही फैसले जैसे समय पर बिल चुकाना, बजट बनाना, गैर जरूरी खर्च से बचना और नियमित निवेश करना समय के साथ धन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि पैसे की आदतें केवल तकनीकी बातें नहीं, बल्कि मानसिकता और दृष्टिकोण से जुड़ी होती हैं। जब हम अपने पैसे को लेकर जिम्मेदार और सजग होते हैं तो हमारे फैसले भी बेहतर होते हैं। टिफनी का मानना है कि सफलता पाने के लिए पैसा संभालना एक कला है जो अभ्यास से आती है। अंत में टिफनी हमें याद दिलाती है कि धैर्य और निरंतरता ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। छोटी छोटी आदतें ही हमें आर्थिक आजादी की तरफ ले जाती हैं, इसलिए अपनी आदतों को सुधारना और सही दिशा में ले जाना बहुत जरूरी है। टिफनी अलीचे की किताब गेट गुड विथ मनी हमें एक बात साफ सिखाती है, पैसा संभालना कोई जादू नहीं, बल्कि एक समझदारी भरी यात्रा है जिसमें सही ज्ञान, योजना और सही आदतें जरूरी होती हैं। इस किताब के हर अध्याय में हमें यह महसूस होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ बड़े फैसलों या बड़ी कमाई से नहीं आती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सोच और छोटे छोटे सही कदमों से बनती है। किताब हमें बताती है कि सबसे पहले हमें अपने पैसे के प्रति ईमानदार होना होगा, चाहे वो कर्ज हो, बचत हो या निवेश। साथ ही हमें डर के बजाय समझदारी से काम लेना होगा ताकि हम अपने पैसों को बेहतर तरीके से बढ़ा सकें। टिफनी की सलाह है कि क्रेडिट स्कोर, बीमा, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी जरूरी चीजों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये आपके वित्तीय सुरक्षा की नींव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय सफलता एक दिन का काम नहीं है। यह निरंतर प्रयास, धैर्य और सही आदतों का परिणाम है। जब हम अपनी आय बढ़ाते हैं, खर्चों को नियंत्रित करते हैं, निवेश करते हैं और अनहोनी के लिए तैयारी करते हैं, तो हम अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य बनाते हैं। अंत में टिफनी हमें यह प्रेरणा देती है कि पैसे को समझना और उसे सही दिशा में लगाना हर किसी के लिए संभव है। बस जरूरत है तो सही जानकारी, सही इरादे और नियमित अभ्यास की। जब हम ये सब अपनाते हैं तो हम न केवल आर्थिक आजादी पाते हैं, बल्कि जिंदगी में एक नई खुशी और आत्मविश्वास भी हासिल करते हैं। अगर आप वाकई में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ये बातें सिर्फ जानने के लिए नहीं, जिंदगी की दिशा बदलने के लिए हैं। मिलते हैं उस अगले कदम पर जहां हम आपकी आर्थिक आजादी को और भी सशक्त बनाएंगे।